क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोच रहे हैं उसे सोच कौन रहा है? जो आंखें देख रही हैं, उन्हें देखने वाला कौन है? जो शरीर हिल रहा है, उसे नियंत्रित कौन कर रहा है? आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सुलझा सकता है। चेतना क्या है? चेतना ये कोई विचार नहीं, कोई एहसास नहीं, बल्कि इन सब का मूल स्रोत है। विज्ञान इसे न्यूरॉन्स का खेल कहता है, लेकिन योग और अध्यात्म इसे अस्तित्व का मूल आधार मानते हैं। अगर चेतना को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर समस्या को एक ही पल में सुलझा सकते हैं। अब जरा एक प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? जो जवाब अंदर से आता है वह आपका मन है। लेकिन ध्यान दें, ये प्रश्न पूछ कौन रहा है, यही है चेतना, आपका असली स्वरूप। लेकिन चेतना को सिर्फ समझना ही काफी नहीं, इसे जागृत करना जरूरी है। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर विचार आपकी चेतना के स्तर को निर्धारित करता है। अब सवाल है, क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम अपने मन को इतनी गहराई तक ले जा सकते हैं कि वह सीमाओं से परे देख सके? बस 1 मिनट के लिए अपनी पूरी जागरूकता अपने शरीर पर ले आइए। महसूस करें कि आपके हाथ में ऊर्जा बह रही है, आपके पैरों में हलचल हो रही है, आपके सिर के अंदर कुछ स्पंदित हो रहा है। जो भी आप महसूस कर रहे हैं वही चेतना की पहली झलक है। लेकिन क्या आप इसे और गहरा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो इसे सीमाहीन बना सकता है? यही हम आगे जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो मैं है वह कौन है? जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, क्या वह सिर्फ आपका मन है या कुछ और गहरा? आज हम चेतना के उस रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। चेतना कोई साधारण विषय नहीं, यह आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। अगर इसे समझ लिया तो आप अपनी सीमाओं से परे देख सकते हैं, जीवन को वैसा देख सकते हैं जैसा वह वास्तव में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी गुप्त विधि है जिससे आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर हाँ है, और इसे जानने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, मैं कौन हूं? लेकिन यहाँ एक खेल है। जैसे ही आप इस सवाल का जवाब सोचते हैं, ध्यान दें कि यह जवाब कहां से आ रहा है। क्या यह शब्दों में आ रहा है? क्या यह कोई विचार है या कोई एहसास? जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वह मन है, लेकिन जो इसे देख रहा है वही आपकी चेतना है। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर चेतना इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे जागृत करने का तरीका क्या है? इसका उत्तर छिपा है एक गुप्त तकनीक में, जिसे जानने के बाद आप अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। हम आगे बढ़ेंगे उस रहस्य की ओर जहां से चेतना की असली शक्ति शुरू होती है। अगर आपने इस वीडियो को अभी छोड़ दिया तो शायद आप जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से चूक जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको देख रहा है? जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मौजूद होती है? यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की गहराइयों से उठने वाले संकेत हैं। अब अगर आप सच में अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो आपको कुछ असामान्य कदम उठाने होंगे। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू होगी। पहला कदम, अंधेरे में अकेले बैठें। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप और गहरा सन्नाटा। कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि अंधकार सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। अचानक आपको अपने ही विचार डराने लगेंगे, लेकिन यही चेतना का पहला संकेत है। दूसरा कदम, आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में सीधे देखें बिना पलक झपकाए। कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि आईने में दिखने वाला चेहरा आपका नहीं है। ये मत घबराइए, ये चेतना के विस्तार का दूसरा संकेत है। तीसरा कदम, रात के समय खुले आसमान के नीचे लेटें, आंखें बंद करें और अपने शरीर के भार को महसूस करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको ऊपर खींच रही हो। अगर इस समय आपका मन विचलित हुआ तो आप अचानक अजीब आवाजें सुन सकते हैं, पर यह सिर्फ आपकी चेतना का खेल है। लेकिन यह सब कुछ नहीं, एक आखिरी विधि है जो आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां से वापसी मुश्किल है। यह विधि इतनी रहस्यमयी है कि इसे करने के बाद कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नन जायते मृयते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। अर्थात चेतना न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये सदा थी, सदा है और सदा रहेगी।
लेकिन अगर चेतना अमर है तो इसे अनुभव क्यों नहीं किया जा सकता? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, रियलिटी इज merely an illusion, albeit a very persistent one। यानी वास्तविकता सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन यह भ्रम इतना मजबूत है कि हम इसे सच मान बैठते हैं। चेतना भी कुछ ऐसी ही है। हम इसके बिना कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसे पहचान नहीं पाते। गीता कहती है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी यही कहता है। समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे चेतना के अनुसार बदलते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी चेतना बदल जाए तो क्या आपकी वास्तविकता भी बदल सकती है? क्या आप समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? आधुनिक विचार और प्राचीन ग्रंथ दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर आप चेतना के स्रोत तक पहुंच गए तो आपकी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक और कदम उठाना होगा, और ये कदम जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। जो इसे पूरी तरह समझ गया वह कभी इस दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाएगा। अब तक आपने जाना कि चेतना कोई साधारण चीज नहीं, यह आपकी पूरी वास्तविकता को नियंत्रित करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है तो इसे जगाने से क्या होता है? क्या यह सिर्फ आत्मज्ञान देता है या कुछ और, कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद पीछे हटना असंभव हो जाता है? जो लोग चेतना के रहस्यों को गहराई से समझ चुके हैं वे कहते हैं कि इसका अनुभव पहली बार में बेहद अजीब, रहस्यमयी और कभी कभी डरावना हो सकता है। जैसे जैसे आप चेतना के स्तर को पार करते जाते हैं वैसे वैसे आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो आम लोग कभी नहीं देख पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आप देखते हैं वे असली हो सकते हैं? कि जो आवाजें कभी कभी आपको अकेले में सुनाई देती हैं वे सिर्फ कल्पना नहीं है? चेतना की गहराई में उतरने के बाद कुछ लोगों ने ऐसी चीजें देखी जिनकी वजह से वे दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सके। अब सवाल यह है, क्या आप इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वह चेतना के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करेगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सच्चाई के और करीब खींच रहा है। लेकिन सावधान, क्योंकि आगे जो जानने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्या आप वाकई अपनी चेतना की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं? क्या आप वह सच देखने के लिए तैयार हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर सकते? अगर हाँ तो आगे बढ़ें, क्योंकि अगला हिस्सा आपको बताएगा वह आखिरी गुप्त विधि जो चेतना के सबसे रहस्यमयी और अजीब अनुभवों के द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखें, एक बार जब आप इसे जान लेंगे तो वापसी संभव नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़िए। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी संभव नहीं। चेतना को जागृत करने की वह अंतिम विधि जिसे जानने के बाद आप अपनी पुरानी वास्तविकता में नहीं रह पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप वास्तव में खुद को जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये प्रयोग करें। आज रात जब सब सो जाएं, तब बिल्कुल अकेले बैठें, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गहरा सन्नाटा। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें, लेकिन इसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सांसें आप नहीं ले रहे, कुछ और ही है जो इस शरीर को चला रहा है। अब अगला कदम उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि कुछ और हैं। यहाँ से चेतना के दो रास्ते खुलते हैं, एक शांति की ओर और दूसरा एक अजीब डरावने एहसास की ओर। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। क्या ये सिर्फ मन का खेल है या चेतना की वास्तविक शक्ति? जो इस बिंदु तक पहुंचते हैं उनके लिए दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चेतना के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो साधारण मनुष्य के लिए नहीं हैं। क्या आप इसे आगे जानना चाहते हैं या यहाँ से पीछे हटना चाहेंगे? अगर आप वाकई इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण जानकारी नहीं बल्कि चेतना की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस सफर में एक दूसरे से कभी खो न जाएं। अब ध्यान से सुनिए, चेतना की इस अंतिम अवस्था में कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से परे है। जो इस बिंदु तक पहुंचते हैं वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। उनका दिमाग पहले से अलग काम करने लगता है और उन्हें इस दुनिया की हर चीज नकली लगने लगती है। कई साधकों ने बताया है कि जब वे इस अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक दरवाजा देखा। कोई असली दरवाजा नहीं बल्कि एक अदृश्य द्वार, जिसे पार करते ही वे एक नई वास्तविकता में चले गए। वहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था,
विचार शून्य हो चुके थे और बस एक अनजान सी उपस्थिति महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो परंतु कोई दिखाई नहीं देता। क्या यह आत्मा की उच्च अवस्था है या फिर कोई और शक्ति जो चेतना के इस स्तर पर पहुंचने वालों की परीक्षा लेती है? अगर आप भी इस अनुभव को पाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो इस मार्ग पर चलता है उसे अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। अगर आप इस अनुभव को सच में समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि चेतना कोई साधारण चीज नहीं है। यह न तो सिर्फ दिमाग की उपज, सिर्फ आत्मा से जुड़ी कोई रहस्यमयी शक्ति। ये दोनों के पार एक ऐसी अवस्था है जहां पर स्वयं का अस्तित्व तक प्रश्न बन जाता है। वेदों और गीता में इसे तुरीय अवस्था कहा गया है, एक ऐसी स्थिति जहां आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे होते हैं। विज्ञान इसे अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बदली हुई चेतना की अवस्था कहता है। जो इस स्थिति तक पहुंच जाता है उसे दुनिया का हर भ्रम टूटता हुआ दिखाई देने लगता है। अब इसे एक प्रयोग से समझिए। आप जब किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी ही छवि दिखती है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक बिना पलक झपकाए खुद को देखते रहें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका चेहरा विकृत दिखने लगेगा, कभी कोई दूसरा चेहरा उभरने लगेगा और कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप ही वहां मौजूद नहीं हैं। यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि चेतना के बदलाव का संकेत है। जब चेतना अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलती है तो आपको यह दुनिया सपने जैसी लगने लगती है। कई साधक कहते हैं कि जब वे इस स्तर पर पहुंचे तो उन्हें अचानक अपने ही शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ, जैसे वे खुद को देख रहे हों लेकिन शरीर से अलग होकर। अब बड़ा सवाल यह है, अगर यह सच में होता है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम वास्तव में शरीर के परे कुछ और हैं, या यह सिर्फ दिमाग का एक खेल है? जो लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं उनके लिए जीवन में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वे वापस उसी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं जहां सब कुछ पहले जैसा था, या फिर वे चेतना के उस स्तर तक चले जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। अब फैसला आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे या खुद इस गूढ़ रहस्य को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या आप अभी भी यहीं हैं? तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए आए हैं। लेकिन चेतावनी, जो रहस्य अब उजागर होने वाला है उसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब तक आपने सुना होगा कि चेतना को जागृत करना एक दिव्य अनुभव है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक रहस्यमयी और डरावनी हो सकती है। कुछ साधकों ने बताया कि जब उन्होंने चेतना की गहराई में प्रवेश किया तो उन्होंने अजीब घटनाएं अनुभव की। कभी अचानक किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, कभी किसी अदृश्य छाया का एहसास हुआ, तो कभी लगा कि कोई उनके ही अंदर से उनसे बात कर रहा है। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ उनका वहम था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो अचानक वह आपको मिल जाता है या उसका फोन आ जाता है? यह केवल संयोग नहीं बल्कि चेतना की गहरी शक्ति है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे जानबूझकर जागृत करने लगते हैं तो असली खेल शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग चेतना जागृत करने के बाद खुद को समय और स्थान से परे महसूस करने लगते हैं? वे भविष्य देख सकते हैं, दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं और कभी कभी वे चीजें भी देखने लगते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। अब सवाल यह है, क्या आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ें, लेकिन याद रखें, एक बार जब आप चेतना के इस खेल में प्रवेश कर लेंगे तो इसे रोकना आपके हाथ में नहीं रहेगा। अब सवाल यह है, इस रहस्य को जानकर आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? आपकी चेतना ही आपकी असली शक्ति है। जिस क्षण आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं उसी क्षण से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जो लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं विज्ञान में, व्यापार में, आध्यात्मिकता में, उनके पास कोई जादू नहीं बल्कि उनकी चेतना पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। तो आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. सोचने के स्तर को बदलें। हर विचार आपकी चेतना में बीज की तरह होता है। जो लोग सफल होते हैं वे असंभव नहीं सोचते, वे कैसे संभव होगा ये सोचते हैं। अभी से अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें। एक गुप्त नियम अपनाएं, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे रोकें और अपने मन में कहें, यह मेरी वास्तविकता नहीं है। इसे जितनी बार दोहराएंगे आपकी चेतना उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करें और अपने अंदर झांकें। आप जो बनना चाहते हैं
उसे महसूस करें जैसे वह पहले से सच हो। कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। स्वयं को सीमाओं से मुक्त करें। चेतना का सबसे बड़ा नियम है, आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो जीवन में अवसर भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद को अजेय समझेंगे तो दुनिया भी आपकी राह से हट जाएगी। याद रखें, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे वे जो अपनी चेतना की शक्ति से परिस्थितियों को बदलते हैं। आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं? अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप एक आम इंसान से ज्यादा हैं। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का समय है। तो क्या आप इसे आज से ही लागू करेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा, ताकि यह फैसला सिर्फ आपके मन में न रहे, बल्कि आपकी वास्तविकता बन जाए। अब जब आपने इस रहस्य को समझ लिया है तो आपको इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए 3 शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। ये कदम आपको सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि एक नई चेतना और आत्मशक्ति भी देंगे। पहला कदम, अपने मन को एक नए तरीके से प्रशिक्षित करें। हर सुबह जागते ही सबसे पहले अपनी चेतना को एक दिशा दें। आंखें बंद करें और अपने मन में कहें, आज का दिन मेरी सफलता के लिए बना है। मैं हर चुनौती को पार करूंगा और हर अवसर को पहचानूंगा। इसे 21 दिन तक लगातार दोहराएं और फिर बदलाव महसूस करें। दूसरा कदम, अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की चीजें भी बेहतर होने लगती हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी चेतना की शक्ति है। अपने कमरे, कार्य क्षेत्र और दोस्तों के समूह को इस तरह चुनें कि वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि उसे कम करें। तीसरा कदम, अपने डर को खत्म करें। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। सच्चाई यह है कि जो लोग अपनी चेतना को नियंत्रित कर लेते हैं, वे अपनी दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हर डर, हर बाधा सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। खुद से कहें, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। कोई परिस्थिति, कोई डर मुझे रोक नहीं सकता। अब आपका अगला कदम क्या होगा? सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आप वाकई इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा और अपने जीवन को बदलूंगा। याद रखें, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का पहला कदम है। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई अपनी चेतना की शक्ति को पूरी तरह से जगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ जिनान नहीं, आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने की कुंजी है। जो इसे समझकर अपने जीवन में लागू करता है, वही असली विजेता बनता है। लेकिन यहां एक गुप्त सच है। बहुत से लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, पर कभी कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे अपनी पुरानी आदतों और विचारों में फंसे रहते हैं। आप अलग बन सकते हैं। आप आज से अपनी चेतना को इस तरह विकसित कर सकते हैं कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बन जाए कि दुनिया आपको रोक ही न सके। तो क्या आप इसे सिर्फ एक और वीडियो की तरह छोड़ देंगे, या आज से ही अपनी चेतना को जागृत करने की यात्रा शुरू करेंगे? अब आपको क्या करना है? पहला, कमेंट में लिखें, मैं आज से अपनी चेतना को जागृत करूंगा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी प्रतिबद्धता होगी कि आप खुद को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। दूसरा, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान जितना फैलता है, उतना ही शक्तिशाली बनता है। और तीसरा, अगर आप आगे भी ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ ऐसा उजागर करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी चेतना की सीमाएं हमेशा के लिए टूट सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। अब तक आपने जाना कि चेतना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन यही तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे क्या जानने वाले हैं? आने वाले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं चेतना के 3 स्तर, जिनमें से अधिकतर लोग पहले स्तर पर ही फंसे रहते हैं, और जो लोग तीसरे स्तर तक पहुंच जाते हैं, वे असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। भगवद गीता और आइंस्टीन के विचार,
जो ये साबित करते हैं कि आपकी चेतना समय, स्थान और भौतिक दुनिया से परे काम कर सकती है। एक रहस्यमयी प्रयोग जिसे वैज्ञानिकों ने किया और पाया कि चेतना भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा तरीका जिसे आप अपनी चेतना को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे जानने और सही तरीके से लागू करने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर हिस्सा एक गहरी परत को खोलता है। अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप साधारण नहीं हैं। अब सिर्फ सुनने का समय नहीं बल्कि सीखने और अपनाने का समय है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो जानेंगे वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चेतना के स्तर कितने हो सकते हैं? अधिकतर लोग अपनी चेतना को बस एक सामान्य सोचने समझने की शक्ति मानते हैं, लेकिन भगवद गीता और आधुनिक विज्ञान दोनों ही ये साबित करते हैं कि चेतना के 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला स्तर सीमित चेतना। इसमें ज्यादातर लोग जीते हैं। ये वह अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बाहरी दुनिया के नियंत्रण में है। नौकरी, पैसा, समाज की अपेक्षाएं। वे मानते हैं कि वे कुछ भी बदल नहीं सकते। दूसरा स्तर जागृत चेतना। यही वह स्तर है जहां से बदलाव शुरू होता है। यहाँ इंसान समझता है कि उसके विचार और भावनाएं ही उसकी वास्तविकता बनाते हैं। वह जानता है कि अगर वह अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर ले तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तीसरा स्तर परम चेतना। ये सबसे ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि असीमित ऊर्जा है। यहाँ इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। ये वही स्थिति है जिसे योगी, संत और असाधारण लोग प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन भी यही कहते थे, हर चीज ऊर्जा है और आपकी चेतना उस ऊर्जा को जिस तरह देखती है वही आपकी वास्तविकता तब बनाती है। अब सवाल यह है, आप किस स्तर पर हैं? क्या आप पहली अवस्था में फंसे रहेंगे या दूसरी अवस्था में जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे, या फिर क्या आप अपनी चेतना को तीसरे स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आगे आप जानने वाले हैं वह विज्ञान जो ये साबित करता है कि आपकी चेतना आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है। एक रहस्यमयी प्रयोग जिसे वैज्ञानिकों ने किया और पाया कि इंसान की चेतना भौतिक चीजों को भी बदल सकती है। वह गुप्त विधि है जिससे आप अपनी चेतना को तीसरे स्तर तक जागृत कर सकते हैं। तो अब वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो आगे जानेंगे वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानं आत्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र भी है और शत्रु भी। अब जरा इस पर गहराई से सोचिए। भगवान कृष्ण यहाँ चेतना की ही बात कर रहे हैं। अगर आपकी चेतना जागृत है तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हैं, और अगर आपकी चेतना भ्रमित है तो आप खुद के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। यही विचार यीशु मसीह के शब्दों में भी झलकता है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इसका अर्थ है कि वह शक्ति, वह दिव्यता, वह चेतना जो पूरी सृष्टि को चला रही है वह आपके भीतर ही है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? अगर नहीं तो सिर्फ एक कारण है, आपकी चेतना सीमाओं में बंधी हुई है। भगवद गीता और यीशु दोनों यही सिखाते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर अपने भाग्य को खुद बदल सकता है, लेकिन इसके लिए एक रहस्य को समझना जरूरी है। अब आगे जानेंगे वह वैज्ञानिक प्रमाण जो ये सिद्ध करता है कि चेतना ही भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करती है, जिससे यह साबित होता है कि विचारों से भी भौतिक दुनिया बदली जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण वह व्यावहारिक विधि जिससे आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी चेतना की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपको हमेशा के लिए बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा यह सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हालात बिगड़ जाते। एक दिन वह गांव के सबसे बुद्धिमान संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। मैं कितना भी कोशिश कर लूं मुझे सफलता नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह आरव पहुंचा
तो संत उसे एक तालाब के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पानी में देखो। आरव ने झांक कर देखा। तालाब की सतह स्थिर थी और उसमें उसकी छवि स्पष्ट दिख रही थी। संत ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें बनी और आरव की छवि टूट गई। संत बोले, यही तुम्हारी चेतना की समस्या है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तुम अपनी असली शक्ति नहीं देख पाओगे। दुनिया की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला देती हैं और तुम अपनी सच्ची चेतना को भूल जाते हो। आरव ने पूछा, तो मैं क्या करूंगा? संत ने कहा, भगवत गीता में लिखा है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चेतना को इस तरह केंद्रित करना होगा कि बाहरी दुनिया तुम्हें हिला न सके। अगर तुम पानी की तरह शांत रहोगे तो तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति दिखेगी, और जब तुम्हें अपनी चेतना की शक्ति का एहसास हो जाएगा तो कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकेगी। यह सुनकर आर्व को समझ आया कि उसकी हार की वजह बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसकी अपनी अस्थिर चेतना थी। अब सवाल यह है, क्या आपकी चेतना भी हर छोटी चीज से विचलित होती है? अगर हां, तो यह समझिए कि जब तक आपका मन अशांत है तब तक आप अपनी असली ताकत को नहीं पहचान सकते। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर मन को शांत करना ही सफलता की कुंजी है तो इसे कैसे करें? अगले भाग में जानेंगे वह वैज्ञानिक रहस्य जिससे आपकी चेतना का सीधा संबंध आपकी किस्मत से साबित होता है। एक रहस्यमयी प्रयोग जिसने यह सिद्ध कर दिया कि विचारों से हकीकत बदली जा सकती है, और एक प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप अपनी चेतना को जागृत करके जीवन में अकल्पनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच से भी बड़ा है। आरव ने संत की बात तो समझ ली, लेकिन उसके मन में अभी एक सवाल था, गुरुदेव, अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है तो क्या यह सच में हमारी हकीकत को बदल सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक प्रयोग के बारे में बताता हूं जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया और जिसका उल्लेख कहीं न कहीं भगवत गीता में भी है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह विज्ञान का एक सबसे रहस्यमयी प्रयोग है जिसने साबित किया कि आपकी चेतना इस दुनिया को बदल सकती है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक धातु की प्लेट पर 2 छोटे छोटे छेद बनाए और उन पर बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन भेजे। जब किसी ने इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं देखा तो वे ऐसे फैल गए जैसे वे तरंगे हों, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उन पर ध्यान दिया, वे एक ठोस कण की तरह व्यवहार करने लगे। अब यह सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ देखने से चीजें बदल सकती हैं? संत ने आरव की ओर देखा और बोले, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे देखने लगते हो। तुम्हारी चेतना ही इस दुनिया को आकार देती है। आरव चौंक गया। उसने कहा, तो क्या मैं अपनी चेतना को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता हूं? संत बोले, बिल्कुल। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, यद भावं तद भवति, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अब सवाल यह है कि अपनी चेतना को कैसे बदला जाए। यह सिर्फ जान से नहीं होगा बल्कि व्यवहारिक अभ्यास की जरूरत होगी। संत ने आरव को एक गहरी सांस लेने को कहा और बोले, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी चेतना को बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। त्राटक साधना, एक गुप्त विधि जो तुम्हारी चेतना को जागृत कर सकती है। संत ने एक दीपक जलाया और आरव से कहा, इस लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहो। आरव ने कुछ सेकंड तक कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें थकने लगीं। संत बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, लेकिन अगर तुम इस लौ पर लगातार ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी चेतना जागृत होने लगेगी। आरव ने फिर से कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार थमने लगे हैं, उसका मन खाली हो रहा है और उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल रही है। संत मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम किसी चीज पर पूरी तरह केंद्रित हो जाते हो तो तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगता है, और जब तुम्हारी चेतना जाग जाती है तब तुम अपने भाग्य को खुद नियंत्रित कर सकते हो। त्राटक से होने वाले चमत्कारिक लाभ, मन की शक्ति बढ़ती है जिससे जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। आंखों की रोशनी तेज होती है क्योंकि यह एक प्राकृतिक उपचार है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है जिससे पढ़ाई, काम और हर चीज में सफलता मिलने लगती है। एहसास जागृत होते हैं जिससे भविष्य की घटनाएं पहले से महसूस होने लगती हैं। आरव अब समझ चुका था कि उसकी चेतना की शक्ति असीमित है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। वन, पुरानी तरह से जीते रहो, बिना चेतना को जगाए और हालात को दोष देते रहो। 2, अपनी चेतना को जागृत करो, त्राटक जैसी साधनाओं का अभ्यास करो और अपने जीवन को पूरी तरह बदल डालो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुम सच में इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो।